बृहद भागवतामृतम पार्ट 2 चैप्टर 5 श्लोक नंबर हमने 12 तक किया था। आज 13 नंबर श्लोक से कर रहे हैं। निरीक्ष दीर्घात्मदिदृक्षतास्पदम् दूरे पतं प्रेम भरेण मोहिता सतोद्भट स्नेहरसेन पूरितो मन्नायनायोद्धवमादिदेश निरीक्ष दीर्घात्मदिदृक्षतास्पदम् दूरे पतं प्रेम भरेण मोहिता मामोद्धवो गोपकुमार सतोद्भट स्नेह रसेन पूरितो मन्नायना धावमादिदेश मामोद्धवो गोपकुमारवेशम् आलक्षरिष्टो द्रुतमागतोषो उत्थाप्य यत्नादत चेतयित्वा पाण्यो गृहीत्वा नयदस्य पार्श्वम् निजान्तिके मन्नयनार्थमात्मने उत्थातु कामेन पुरोर्पितस्य पादाम्बुजस्य परिमत्सिरो बलात् स्वपाणिना कृष्य बतोद्धवोऽन्यथा। अनुवाद। जिनके दर्शन करने का मैं दीर्घ काल से इच्छुक था, मैंने उनके दूर से दर्शन किए और प्रेम से विमोहित होकर गिर पड़ा। गोप कुमार दर्शन करने के लिए बहुत लालायित थे श्री कृष्ण का। श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए वो बहुत दिनों से, जन्म जन्म से भटक रहे थे। पहले काशी गए, जगन्नाथ मंदिर गए, इंद्रलोक गए, ब्रह्मलोक गए, ब्रह्म ज्योति में गए, वैकुंठ गए, लेकिन सब जगह उनको भगवान का अलग अलग रूप का दर्शन हो रहा था, लेकिन श्री कृष्ण का दर्शन नहीं हो रहा था। तो श्री कृष्ण का जिनका बहुत दिनों से इंतजार था, उनका दर्शन करके बहुत प्रेम से मूर्छित हो गए। मूर्छित होके गोप कुमार गिर पड़ा उस सभा के बीच में, जहां पर श्री कृष्ण सभा में बैठे हुए अपने भक्तों के बीच में उनका चामर ढुला रहे हैं। कोई चंद्र आतप ऊपर छत्ता पकड़ा हुआ है, कोई उनके चरणों को दबा रहा है, तो कोई उनकी, नारद मुनि उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। तो पास में बड़े बड़े मंत्री लोग बैठे बैठे भगवान का गुणगान और उनकी बातें कर रहे हैं। उसके बीच में वो गोप कुमार उनको दूर से देखा और दूर से देख के वहां पर गिर पड़ा, दूर में गिर पड़ा। श्री कृष्ण को दूर से देखा, उनका सौंदर्य, उनका माधुर्य देख के वहां पर ही अचेतन होकर सेंसलेस होकर गिर गए। तब श्री कृष्ण ने अत्यंत स्नेह से परिपूर्ण होकर मुझको अपने निकट ले आने के लिए उद्धव जी को आज्ञा दी। तब श्री कृष्ण ने गोप कुमार को दूर से देखा कि उनके प्रेम में वो गिर गया मूर्छित होके। तो श्री कृष्ण ने गोप कुमार को देख करके उनके प्रति स्नेह आया श्री कृष्ण को गोप कुमार के प्रति, और उन्होंने उद्धव जी को आज्ञा दी कि उद्धव जी, ये मेरा परम मित्र, ये वृंदावन वासी है। हम लोग तो द्वारका के हैं, लेकिन ये वृंदावन वासी है, ये मेरा मित्र है गोप कुमार, इसको तुम
लेके आओ मेरे पास, वो मेरा दर्शन करने के लिए आया है, व्याकुल है मुझे देखने के लिए, इसको तुम लेके आओ। तो उद्धव जी जाते हैं उसके पास। उद्धव जी मेरा गोप वेश देखकर बड़े प्रसन्न हुए। वह जल्दी से मेरे निकट आए, मुझको यत्न से उठाकर मुझे चेतना कराई। फिर वह मुझको अपने हाथों से पकड़कर श्री भगवान के निकट ले गए। उद्धव जी जब उठ के आते हैं, श्री कृष्ण के चरण सम्मान कर रहे थे। उधर उद्धव जी श्री कृष्ण के चरणों के पास बैठे हुए थे। तो वहां से उठ करके उद्धव जी बाहर आए, सभा के बाहर में दरवाजा के पास वो गिरा हुआ था गोप कुमार, मेन गेट के पास। तो उनको उठाया और उनको चेतन करवाया, धीरे धीरे उनको हाथ संभाल के उनको उठाया, जगाया। वो सेंसलेस हो गया था गोप कुमार। तो जगा के उनका जब गोप वेश देखा तो उद्धव जी बहुत प्रसन्न हो गए। क्यों प्रसन्न हो गए? क्योंकि गोप वेश मतलब वृंदावन। हाँ, उनको समझ में आ गया कि ये लड़का वृंदावन का है, क्योंकि वो ग्वाल वेश में है। और उद्धव जी, ये वृंदावन के बारे में उद्धव जी को ज्ञान है, क्योंकि कृष्ण ने उद्धव जी को एक बार वृंदावन भेजा था। हाँ, गोपियों को संदेश लेकर के भेजा था उद्धव जी ने। तो इसलिए उद्धव जी वृंदावन गए थे और वृंदावन वासियों से उद्धव जी का परिचय है। इसलिए उद्धव जी ने जब गोप कुमार को उस गोप वेश में देखा तो बड़े प्रसन्न हुए उद्धव जी। और प्रसन्न होकर के गोप कुमार को खड़ा किया और उनका हाथ पकड़ के गोप कुमार का अपने साथ श्री कृष्ण के पास में लेके गए, जहाँ श्री कृष्ण विराज कर रहे थे। एकदम सभा के मध्य सबके बीच में वो गोप कुमार को लेके गए। लेकिन वहां पर दशा कुछ ऐसी हुई। गोप कुमार गांव का ग्वाला है और श्री कृष्ण राजेश्वर है। तो वहाँ मैचिंग नहीं हो रहा है, बाहर बाहर की दृष्टि से मैचिंग नहीं हो रहा है। आंतरिक दृष्टि से मैचिंग है, लेकिन बाहर की दृष्टि से जिस प्रकार सुदामा जब द्वारका गए थे तो सुदामा को देख के वहां मैचिंग नहीं हो रहा था, क्योंकि सुदामा गरीब और चिथड़े पहने हुए थे, फटे पुराने कपड़े पहने थे, कई दिनों से परिश्रम हुआ था, तो वह मैच नहीं हो रहा था। ऐसा ही कुछ गोप कुमार के साथ भी हो रहा था। गोप कुमार अंदर जाके सभा में श्री कृष्ण के पास पहुंचे। श्री कृष्ण ने उठकर मुझको अपने निकट लेने के लिए जो ही अपना चरण आगे बढ़ाया, कि उद्धव जी ने मेरे मस्तक को अपने हाथ से पकड़कर उनके चरणार बिंदु पर रख दिया। श्री कृष्ण महामोदो को जैसे ही गोप कुमार कृष्ण के पास गए तो श्री कृष्ण वहां पर राजेश्वर है। तो गोप कुमार को कृपा करने के लिए श्री कृष्ण ने अपने चरण को बढ़ा दिया, अपने चरणों को आगे बढ़ा दिया गोप कुमार को कृपा करने के लिए। और गोप कुमार को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करो नहीं करो, मतलब वो कृष्ण को देख के अवाक हो गए थे, अचेतन जैसे हो गए थे, मूर्ति जैसे हो गए थे, समझ नहीं आ रहा था क्या करे। तो उद्धव जी ने उनका सर पकड़ा, गोप कुमार का सर पकड़ के ऐसे दबा के कृष्ण के चरणों में उनके सर को छुआ दिया। उद्धव जी ने गोप कुमार के सर को पकड़ के भगवान के चरणों से स्पर्श करवा दिया, सर को श्री कृष्ण के चरणों में उनको गिरा दिया, गोप कुमार जी को। तब मेरे प्राणनाथ श्री कृष्ण ने अपने हस्त कमलों को मेरे शरीर पर इस तरह फेरा मानो मेरे अंगों को मार्जन कर रहे हैं। जब श्री कृष्ण के चरणों में गोप कुमार का सर झुका और वो श्री कृष्ण के चरणों को पकड़ के एकदम व्याकुल हो गए थे, गोप कुमार जैसे रो रहे हैं कि बहुत दिनों के बाद उनके स्वामी, उनके मित्र मिले हैं। तो श्री कृष्ण ने गोप कुमार की इस व्याकुलता को देख करके अपने हाथ से
गोप कुमार के शरीर के ऊपर अपना हाथ चलाने लगे। ऐसे हाथ चला रहे थे जैसे कोई माँ जैसे अपने बछड़े को चाटती है। ऐसे प्रेम पूर्वक कृष्ण गोप कुमार को हाथ चला रहे, उनके दुख को जैसे दूर करना है, बहुत दिन से दुख पा रहा है गोप कुमार। वे मेरी बंसी को मुझसे लेकर देखने लगे। गोप कुमार में हाथ में बंसरी थी, गोप कुमार के हाथ में बंसरी थी, क्योंकि वो ग्वाला था तो उस गोप वेश में था। तो श्री कृष्ण उनकी बंसरी निकाल ली, गोप कुमार की कमर से बंसी को निकाल लिया और बंसी को निकाल के कृष्ण देखने लगे। क्यों? क्योंकि द्वारकाधीश है ना, वृंदावन में श्री कृष्ण बंसी बजाते हैं, बंसी को साथ में रखते हैं, लेकिन द्वारका में उनके पास बंसी नहीं होती है कृष्ण के पास। लेकिन बंसी को देखने के कृष्ण को वृंदावन की याद आ जाती है कि बचपन में मैं बंसी बजाता था। तो बंसी देख के बंसी उनके उनसे हाथ से ले ली और लेकर के कृष्ण देखने लगे बंसी को। उस समय वह बड़े आर की तरह नेत्रों से प्रेम अश्रु बहाने लगे और थोड़ी देर के लिए चुप हो गए। तो बंसी को देख करके श्री कृष्ण खुद व्याकुल हो गए। उनको पूरा अपना बचपन का याद आने लगा बंसी को देख करके, कि कैसे मैं बंसी बजाता, गायें चराता था, वन में घूमता था। तो श्री कृष्ण के आंखों में आंसू आ गए बंसी को देख करके। बंसी को देख करके श्री कृष्ण के आंखों में आंसू भर गए। उनको अपने बचपनों की याद आ गई, गायों की याद आ गई, ग्वाल बालों की याद आ गई, यमुना, गोवर्धन सब याद आने लगा बंसी को देख करके। और वो आंखों में अश्रु उनको आ गए श्री कृष्ण के, और वो फिर चुप हो गए। श्री कृष्ण कुछ बोल नहीं पा रहे क्योंकि अभी वृंदावन से दूर है, तो उनकी आंखें, मुंह बंद हो गया श्री कृष्ण का, चुप हो गए कृष्ण। स प्राणनाथ स्वकरं भुजेन मे स्पृशन् प्रतीकान् परिमार्जयन्ति बंसीं ममादाय कराद्विलोकयन् तूष्णीं स्थितोऽश्रूणि सृजन्महार्तव क्षणात्तव मम नामयोऽसि किम् न तत्र क्वचित् प्रभवेदमङ्गलम् एवं वदन्नेव दशांस कामपि व्रजन् कृतो मन्त्रिवरेण धैर्यवान् अग्रतो दर्शितास्तेन संकेतेन सभास्थिता यादवा वसुदेवाद्या नृपादेवास्तथर्षय उन्मिल्य पद्मनेत्रे तान् आलोक्याग्रे प्रयत्नतः सोऽवष्टभ्यैषदात्मानं पुरान्तर्गतमुद्यतः चिराभीष्टं निजजीवितेशं तथा विलभ्य प्रमदाब्धिमग्नम् किमाचराणि प्रवदानि कावा किम् इति स्म जानामि न किंचिनाहम्। तो आगे गोप कुमार अपनी कथा बोल रहे हैं कि फिर उन्होंने मेरी क्षेम कुशल पूछी और यह पूछने लगे, वहां गोकुल में किसी प्रकार का अमंगल तो नहीं है? गोकुल में कोई अमंगल तो नहीं है? कृष्ण को गोकुल की याद आ गई थी। वो बंसी को देख करके श्री कृष्ण को गोकुल की याद आ गई। इतनी बड़ी राजसभा में है, इतने लोगों के बीच में है, इतनी पूजा हो रही है, लेकिन जैसे ही बंसी को देखा उनको वृंदावन की याद आ गई और बंसी को देख के वृंदावन की याद में खो गए।
और बोले कि वो ब्रजवासी कैसे हैं। उनकी आंखों में आंसू आ गए, उनके दुख का, उनके दर्द का विचार करके उनकी आंखों में आंसू आए ब्रजवासियों का, कि वो लोग कितने मेरे विरह में दुखी हैं, मुझे याद करते हैं वो हमेशा। तो गोकुलवासी सब ठीक है, उन कुशल मंगल है उनका पूछा। वहां पर कोई अमंगल तो नहीं हुआ ना, गोकुल में सब ठीक है ना सब लोग। कहते कहते हुए अपूर्व, ऐसा बोलते बोलते श्री कृष्ण अपूर्व दशा को प्राप्त हो गए। मतलब उनकी ऐसी दशा हो गई, ऐसा बोलते बोलते कि उनका कोई अमंगल तो नहीं हुआ, ऐसा बोलते बोलते कृष्ण का गला रुद्ध हो गया और उनके आंखों में और आंसू आने लगा, और ऐसी दशा को प्राप्त हो गए श्री कृष्ण की जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। ऐसे कृष्ण हो गए और वो अपने आप को संभाल नहीं पा रहे थे श्री कृष्ण। तब उद्धव जी ने उनको संभाला। उद्धव जी उनके पास में थे, उन्होंने श्री कृष्ण को संभाला, नहीं तो श्री कृष्ण मतलब गिर जाते, ऐसे संभाल नहीं पा रहे थे अपने आप को। तो उनको उद्धव जी ने संभाला और उद्धव जी ने उनको कहा, उद्धव जी श्री कृष्ण के मन की बात को जानते हैं। उद्धव जी जानते हैं कि श्री कृष्ण बचपन में वृंदावन में थे और उनको वृंदावन अच्छा लगता है, उनको गोकुल की याद आती रहती है श्री कृष्ण को। उद्धव जी जानते हैं और उद्धव जी खुद गोकुल जाके देख के आए थे वहां का माहौल। उद्धव जी ने श्री कृष्ण को याद दिला दिया कि देखो कृष्ण, अपने आप को तुम धीरज धरो, धैर्य धरो। यहाँ पर बहुत राजसभा में तुम विराज कर रहे हो, तुम अकेले नहीं हो, यहाँ पर चारों तरफ बहुत लोग बैठे हुए हैं। उद्धव जी ने उनको कहा कि यहाँ पर तुम्हारे पिता वसुदेव साक्षात बैठे हुए हैं पास में, यहाँ बलराम जी बैठे हुए हैं, यहाँ पर बड़े बड़े राजा लोग बैठे हुए हैं। इतने लोगों के बीच में तुम्हारे लिए रोना अच्छा नहीं दिखता है। गोकुल की याद करके, वृंदावन की याद करके रोना अच्छा नहीं दिखता है, इसलिए तुम अपने आप को संभालो। उद्धव जी ने श्री कृष्ण को कहा कि यहाँ पर इवन देवता लोग भी हैं आपकी पूजा करने वाले, ऋषि मुनि भी है आपका ध्यान धरने वाले। तो आपकी ध्यान धरने वाले, आपकी पूजा करने वाले, आपके प्रशंसक, आपके सब सर्वेंट, राजा, माता, पिता, भाई, सब लोग चारों तरफ, आपके पुत्र लोग भी बैठे हुए हैं, कृष्ण के पुत्र भी हैं वहां। हाँ, सब लोग बैठे हुए, इतने लोगों के बीच में ये भाव को छुपाना पड़ेगा, इसको आप छुपा दीजिए, सबके सामने प्रकट करने जैसा नहीं है यहाँ पर। तब उन्होंने जैसे तैसे अपने नेत्र कमल खोले, तो मुश्किल से श्री कृष्ण ने अपने नेत्र कमलों को खोला। खोल करके उन लोगों को अपने सामने बैठा हुआ देखकर उन्होंने मन को धीरज बंधाया। तब श्री कृष्ण ने आंखें खोल के देखी कि सामने बड़े बड़े यादव, देवता, ऋषि और सब लोग बैठे हुए हैं। तो उन्होंने अपने आप को संभाल लिया और कुछ नहीं हुआ ऐसा बहान किया, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ ऐसा बहान किया। फिर वे अंतपुर में जाने के लिए फिर तुरंत श्री कृष्ण वहां से वो राजसभा को छोड़ के जाने का तैयारी करने लगे, क्योंकि वहां बैठ नहीं पाएंगे, उनका उनके लिए और बैठना संभव नहीं था। तो उनको गोकुल की याद ऐसे आने लगी, श्री कृष्ण को बचपन की याद ऐसे आने लगी कि वो याद में पूरा खोने लगे। कैसे कहाँ कहाँ गाय चराते थे, कहाँ कहाँ बंसी खेलते थे बच्चों, वो उनको याद बहुत आने लगी, गोपियों की याद आने लगी। गोपियों के साथ किस प्रकार नृत्य करते थे और गोपियों के साथ किस तरह से मजाक सब कुछ करते थे। आ, वो सब उनको याद आने लगा श्री कृष्ण को, और इसलिए वो वहां पर बैठ नहीं पा रहे थे सबके बीच में। इसलिए वो तुरंत किसी बहाने से सभा को, मीटिंग को एंड कर दिया, तुरंत खत्म कर दिया कि यहाँ आज की सभा यहाँ अंत हो रही है, मैं जा रहा हूँ। सबने तुरंत सभा को क्लोज कर दिया, सडनली बीच में क्लोज करके कृष्ण अपने अंतपुर में चले गए, जहाँ पर एकांत में चले गए, क्योंकि उनको अभी वो याद बहुत आ रही है गोकुल की, तो एकांत में चले गए।
फिर अंदर जाके अपना उसका स्मरण करेंगे। पर्सनल कमरे में चले गए। अंतपुर मतलब पर्सनल कमरा, जहां पर कोई आके डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोई आवाज, कोई सवाल नहीं पूछेगा, वहां चले गए। और जिनके दर्शनों के लिए मैं दीर्घ काल से तड़प रहा था, मैं अपने उन प्राणनाथ श्री कृष्ण को प्राप्त कर आनंद समुद्र में निमग्न हो गया। तो गोप कुमार कहते हैं कि ये श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए मैं जन्म जन्म से तड़प रहा था। जो श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए, वो श्री कृष्ण का दर्शन हुआ मेरे को, और दर्शन प्राप्त करके मैं आनंद सागर में डूब गया। कृष्ण का दर्शन करके मैं आनंद सागर में डूब रहा था। उस समय मैं यह नहीं जान सका कि मेरे लिए क्या कर्तव्य और क्या वक्तव्य है। तो उस आनंद सागर में डूबा हुआ गोप कुमार सोच नहीं पा रहा था कि उनको क्या करना चाहिए अभी, और उनको क्या बोलना चाहिए, क्या कहें, क्या करें, समझ नहीं आ रहा है। श्री कृष्ण के प्रेम में गोप कुमार को भी कृष्ण के प्रति प्रेम था, और वो कृष्ण को दर्शन करके इतने प्रेम के आनंद में इतने डूब गए थे कि क्या कहें व क्या बोले व क्या करें, समझ में नहीं आ रहा था।